नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर डिलीशियस बाइट्स विद रचिता। आज का नाश्ता होने वाला है एकदम नया और सुपर डिलीशियस। हम बनाने जा रहे हैं एक यमी पोटैटो ऑमलेट, एक ऐसी रेसिपी जो आपने शायद कभी ट्राई नहीं की होगी। फ्लफी, क्रिस्पी और मसालेदार। ये ना सिर्फ सुपर टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बिल्कुल इजी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं ये जबरदस्त ब्रेकफास्ट रेसिपी जो हर किसी का फेवरेट बन जाएगा। इस डिलीशियस पोटैटो ऑमलेट रेसिपी के लिए हमें चाहिए कुछ सिंपल और घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे एक फाइनली चॉप्ड टोमेटो, एक हरी मिर्च जो थोड़ी स्पाइसी किक देगा, थोड़ा सा शिमला मिर्च भी बारीक कटा हुआ फॉर एक्स्ट्रा क्रंच, एक फाइनली चॉप्ड अनियन, एक बॉइल्ड और स्लाइस्ड आलू जो इस ऑमलेट को एक क्रंची टेक्सचर देगा, और थोड़ी सी ताज़ी धनिया पत्ती जो इसमें फ्रेश फ्लेवर का मैजिक भरेगा। ये सब इंग्रेडिएंट्स मिलके बनेंगे एकदम लाजवाब ब्रेकफास्ट जो हर किसी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे और एक एक करके तोड़ेंगे और इसका एग योक अलग कर देंगे। इस रेसिपी में हम सिर्फ एग वाइट्स का यूज करेंगे जो हमारे ऑमलेट को लाइट और फ्लफी बनाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, हम मeringue बनाएंगे। मeringue एक टेक्निक है जिसमें एग वाइट्स को अच्छे तरह से विस्क करते हैं जब तक कि वो एकदम लाइट और फ्लफी ना हो जाए और उसमें सॉफ्ट पीक्स ना बनने लगे। ये स्टेप ऑमलेट को एरी और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर देने के लिए बहुत ज़रूरी है। बस याद रहे कि एग वाइट्स को विस्क करने के लिए एक बिल्कुल ड्राई और क्लीन बोल का यूज़ करें ताकि फोम अच्छे तरह से बने और वॉल्यूम बढ़े। अब एक इंटरेस्टिंग टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा meringue परफेक्टली बना है या नहीं। जब आप एग वाइट्स को अच्छे तरह विस्क कर लेते हैं तो उसका टेक्सचर स्टिफ पीक जैसा हो जाना चाहिए। मतलब जब आप विस्क को उठाएंगे तो फोमी मिक्सचर अपनी जगह बना रहेगा और गिरेगा नहीं। और एक फन टेस्ट है जो प्रोफेशनल शेफ्स भी यूज करते हैं कि बोल को उल्टा करके देखना। अगर आपने सही तरीके से विस्क किया है तो बोल को हल्के से उल्टा करने पर भी एग वाइट बिल्कुल नहीं गिरेगा। लेकिन अगर मिक्सचर गिरने लगे तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा और विस्क करने की जरूरत है। तो बस ये टेस्ट पास हो जाए तो समझ लीजिए आपका परफेक्ट meringue रेडी है। अब चलिए ऑमलेट बनाने का अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन को गर्म होने देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि इवनली हीट हो जाए। जैसे ही पैन गर्म हो जाए 1 स्पून बटर और 1 स्पून ऑयल डालेंगे। बटर रिच फ्लेवर और सॉफ्टनेस देगा जबकि ऑयल बटर को जलने से बचाएगा। इससे ऑमलेट का एकदम परफेक्ट टेक्सचर रहेगा। बटर और ऑयल पैन में डालने के बाद आप इसे हल्का सा टिल्ट करके इंश्योर करें कि ये पूरे पैन में अच्छे तरह से स्प्रेड हो जाए। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि ऑमलेट हमारा इवनली कुक हो और किसी भी साइड चिपके नहीं। अब बॉइल्ड आलू स्लाइसेस को पैन में एक दूसरे से बिल्कुल करीब रखेंगे। इससे स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा और स्लाइसेस इवनली कुक होंगे। अगर हम स्लाइसेस को दूर दूर रखेंगे तो जब हम meringue बैटर इसमें डालेंगे तो गैप्स में चला जाएगा और आलू अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए पोटैटोज को एक दूसरे से चिपक कर रखें इससे ताकि हमारा बैटर इवनली स्प्रेड हो और एजेस तक सही से पहुंच सके। अब पोटैटो स्लाइसेस के ऊपर एक ज़बरदस्त फ्लेवर्स का टच देने का टाइम है। तो सबसे पहले हम ऑरिगैनो सीजनिंग्स इवनली स्प्रिंकल करेंगे। ऑरिगैनो एक एरोमेटिक हर्ब है जो इस ऑमलेट को लाइट इटालियन ट्विस्ट देगा। और अब हम सारी चॉप्ड वेजीज डालेंगे जैसे कि शिमला मिर्च जो एक क्रिस्पी टेक्सचर देगा और हल्की सी नेचुरल स्वीटनेस भी जो इस डिश को और फ्लेवरफुल बनाएगी। हरी मिर्च थोड़ा तीखापन ऐड करेगी जो इस ऑमलेट को और एक्साइटिंग बनाएगा। टमाटर अपनी माइल्ड टैंजी टेस्ट से एक परफेक्ट बैलेंस लाएगा जो बटर और पोटैटोज के क्रीमी टेक्सचर के साथ बहुत अच्छा लगेगा। प्याज हल्का स्वीट और क्रंची बाइट देगा जो ऑमलेट को और भी मज़ेदार बनाएगा।
धनिया पत्ती फ्रेश और हर्बी अरोमा लाएगी और फिर एक बार ऑरिगेनो का लाइट स्प्रिंकल करेंगे ताकि हर बाइट में इसका फ्लेवर इवनली मिले। बस अब सब कुछ रेडी है। अब टाइम है इस ऑमलेट को फ्लफी और गोल्डन परफेक्शन तक कुक करने का। अब टाइम है वाइट बैटर में स्लाइट सॉल्ट ऐड करने का। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना है कि सीजनिंग्स में भी नमक होता है, तो ज्यादा नमक ना डालें वरना बैलेंस बिगड़ सकता है। और एक और बहुत ही जरूरी सीक्रेट जो ऑमलेट को फ्लफी और लाइट बनाता है, सॉल्ट तभी ऐड करेंगे जब आप बैटर को पैन में डालने वाले हो। अगर आप पहले से नमक डालकर इसको साइड में रख देंगे तो एग वाइट से पानी रिलीज होने लगेगा और आपका मेरैंग का लाइट और एरी टेक्सचर खत्म हो जाएगा। फिर ऑमलेट डेंस और फ्लैट हो सकता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब जो फ्लफी व्हाइट एग बैटर हमने तैयार किया है उसे ध्यान से और हल्के हाथों से पूरे पैन में स्लोली स्प्रेड करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एयर बबल्स जो हमने मेरैंग में बनाए हैं वो ब्रेक ना हो और ऑमलेट का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और एरी रहे। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, फ्लेम हमेशा लो रखें क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो आपका ऑमलेट जल सकता है या ऊपर से सेट होने से पहले ही नीचे से पक जाएगा, जिससे फ्लफी टेक्सचर खत्म हो सकता है। अब इसको कवर करना है, लेकिन कोई भी हैवी और फ्लैट ढक्कन यूज मत करें। इसकी जगह आप हल्का सा कोई भी हॉलो कवर यूज करें ताकि अच्छे से इवनली कुक हो और बिना बैटर को डिस्टर्ब किए। बस 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देना है और धीरे धीरे ऑमलेट एकदम सॉफ्ट और एरी तैयार हो जाएगा। 3 मिनट हो गए हैं और अब टाइम है ऑमलेट के साइड्स जेंटली रिलीज करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि जब हम इसे प्लेट में निकालें तो कहीं से चिपके ना रह जाए और परफेक्टली स्लाइड आउट हो। एक फ्लैट स्पैचुला से आप स्लोली ऑमलेट के एजेस को लिफ्ट करें। धीरे धीरे पूरे पैन के चारों तरफ से हल्की सी गैप बनाएं ताकि ऑमलेट लूज हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से ये हल्का चिपक रहा है तो स्पैचुला से जेंटली स्लाइड करते हुए एजेस को फ्री करें बिना ऑमलेट को तोड़े। अब ऑमलेट को फ्लिप करने का टाइम आ गया है। तो ये स्टेप थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर अगर सही तरीका अपनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। सबसे पहले एक प्लेट लेंगे जो तवे से थोड़ी बड़ी हो। इसको ध्यान से ऑमलेट के ऊपर रखें और अब दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए तवे को हल्का सा टिल्ट करें और ऑमलेट को प्लेट में जेंटली ट्रांसफर करें। ध्यान रहे ये प्रोसेस स्मूथली करें ताकि ऑमलेट ना टूटे। अब ऑमलेट को हमें वापस तवे के ऊपर रखना है, तो आप बहुत ही हल्के हाथों से ध्यान से ऑमलेट को तवे पर वापस रख दें और अब दूसरी साइड भी लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे ताकि अंदर तक प्रॉपर्ली सेट हो जाए और सॉफ्ट और फ्लफी टेक्सचर मेंटेन रहे। बस थोड़ी ही देर में और हमारा सुपर डिलीशियस पोटैटो ऑमलेट रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग्स इवनली स्प्रिंकल करें और लास्ट फाइनलिंग टच के लिए फ्रेशली चॉप पार्सले स्प्रिंकल करें। पार्सले का माइल्ड हर्बी फ्रेशनेस इस ऑमलेट का टेस्ट और भी लाइवली बना देगा और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल प्रेजेंटेशन भी मिलेगा। बस अब ये फ्लफी, क्रिस्पी और सुपर फ्लेवरफुल पोटैटो ऑमलेट रेडी है। गर्मा गर्म सर्व करें और मज़ेदार नाश्ता एंजॉय करें। इसके साथ परफेक्ट कॉम्बो के लिए 2 क्रिस्पी ब्रेड टोस्ट भी सर्व करें। ये लाइट और क्रंची टोस्ट ऑमलेट के सॉफ्ट और फ्लेवरफुल टेक्सचर के साथ एकदम बैलेंस्ड रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये ब्रेकफास्ट सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि एकदम हेल्दी भी है। ये प्रोटीन रिच एग वाइट्स, फाइबर पैक्ड वेजीज और लाइट टोस्ट का कॉम्बिनेशन डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये ब्रेकफास्ट फिलिंग भी है और लो इन फैट भी, जो दिन की शुरुआत एकदम हेल्दी और एनर्जेटिक तरीके से करने के लिए बेस्ट है। तो बस गर्मा गर्म सर्व करें अपने फेवरेट डिप या चटनी के साथ और एक सुपर टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट का मजा उठाइए।
तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और डिलीशियस और एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मज़े से खाते रहिए। बाय बाय।